अब एक नतीजे पर हम पहुंच गए कि हमारे जीवन में परमात्मा का महत्व है। अब उसे कैसे प्राप्त करें? कहा परमात्मा सब जगह है, हमारे अंतर है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां परमात्मा न हो। तो उसे ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहां जाना है? अपने अंतर में जाना है। अब संत उसका तरीका बताते हैं अंतर में जाने का। उन्होंने एक तरीका बताया, एक मंत्र दे दिया। मंत्र क्या है? मंत्र कोई मंत्र नहीं है। जब मैं जानता हूं लोग कहते हैं कि मंत्रा जाप कराते हैं, मंत्रा योगा कराते हैं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मंत्र योगा का मतलब है कि जिसमें मंत्र में ये शक्ति हो कि वो कुछ चीज दे दे। इस मंत्र में शक्ति नहीं होती। ये मंत्र तो उलझाने के लिए मन को, कि मन इसमें उलझ जाए तो आत्मा इससे आजाद हो जाए। एक्चुअली हमारा काम क्या है कि मन जो है ये उलझ जाए, ये सोचना बंद कर दे। अब ये सोचना बंद करना बड़ा मुश्किल है। मन इतना बलवान है कि दुनिया की सारी चीजों को एक तरफ रखकर और ये छुड़ाकर पीछा चला जाता है। कभी कभी ख्याल होता है, इस मन की गति का अंदाजा नहीं। मैं याद करता हूं उस घटना को। इंदिरा जी थी अपनी कोठी में, उनके गार्ड्स में दुनिया भर के सिलेक्टेड आदमी लगाए जाते थे जो अपने प्राण भी दे दें लेकिन उनका ख्याल रखें। और उन सिलेक्टेड में से एक ने उन्हीं को मार दिया। एक सेकंड में ख्याल आया या किसी ने भूत भर दिया कि हाँ ये हमारे धर्म के लिए अच्छा है तो मार दिया। या कुछ भी हो तो मन की गति कि बिल्कुल रिवर्स हो जाता, पता ही नहीं लगता किस टाइम हो गया। तो इसे कोई आदमी बदल नहीं सकता। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर। तो कहते हैं मन को डील ना करो। संत आते वो ये नहीं कहो कि मन को कब्जा कर लो, कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं मन को एक तरफ छोड़ दो, बराबर से निकल जाओ, अपना रास्ता बनाकर मन को एक तरफ पड़ा रहने दो। तो वो जितनी कठिनाई होती है मन को बांधने में, सारे जन्म बीत जाते हैं, सैकड़ों सैकड़ों जन्म, हजारों हजारों सौ लाख लोगों ने तपस्याएं की, वो सब छूट जाती है एक तरफ। अब सीधा सा आसान तरीका है कि मन रुक गया और एक सेकंड में आपका ध्यान, आपकी आत्मा ऊपर गई, अंतर में परमात्मा ये उससे मिल जाती है। कैसे मिलती है? शून्य में मिलती है। परमात्मा कोई रूप नहीं, तो अंतर जाती है तो शून्य में जब होती है तब भी वो परमात्मा का मिलन है। कई लोगों ने बयान किया, बौद्ध धर्म में लोग कहते हैं ईश्वर का जिक्र ही नहीं। मैंने धर्मपादा पढ़ा और उसमें उसी शून्य में परमात्मा के मिलने की बात कही। वो परमात्मा तो उस रूप में मिलती है जिस रूप में परमात्मा प्रकट हुआ। किस रूप में? 33 कोटि देवताओं के रूप में। 33 करोड़ देवता जिसे हम भूल से कहते हैं। कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, लेकिन यहाँ पर कोटि का मतलब होता है श्रेणी, 33 श्रेणी देवताओं की। और कई बार जब हम शब्दों का अर्थ नहीं समझते तो उलझन में पड़ जाते हैं और उससे सारा मतलब गायब हो जाता है। एक बार मैं लंदन में गया कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ आर्च बिशप जो थे अपना प्रवचन कर रहे थे। अब इन्हें विदेशियों को एक आदत है हिंदुस्तान के धर्म वालों की मजाक उड़ाने की। वो कहने लगा, रहे ये हिंदू, इन्हें समझिए नहीं, इनके तो 33 करोड़ देवता है, अलबत्ता इनकी कोई सुनता नहीं। और अगर यहाँ मान लो प्रार्थना करें वो आ भी जाए कहीं, 33 करोड़ जहाँ आएंगे इतनी भीड़ हो जाएगी वो खुद ही कुचल कर मर जाएंगे, वो किसी क्या मदद करेंगे। और यह बात कहकर हंस पड़ा। कहने का हमारा एक ही समस्या है, जब बुलाओ तब आता है। मैंने कहा ठीक है। मैं खड़ा हुआ, हाथ उठाया, कहने क्या बात है। मैंने कहा एक सवाल पूछना, आपको किसने कहा हिंदुओं के 33 करोड़ देवता है? कहने लगे मैं पिछले साल गया हिंदुस्तान, कलकत्ते में एक महात्मा ने बताया था। मैंने कहा किसी के बताने से कोई धर्म नहीं हो जाता। बहुत सारी बातें ईसाई धर्म के बाबत मुझे लोगों ने बताई
लेकिन मैं उसे पढ़ता हूं, कहीं बाइबल में लिखा है तो मान लूंगा कि हाँ, नहीं तो नहीं। कहने लगा आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा वो 33 कोटि हैं, श्रेणियां हैं देवताओं की, 12 श्रेणी प्रकाश की, 11 नाद की, 8 सोम की, 1 संत और 1 परमात्मा का निज रूप। और ये 33 कोटि रूपों में मैं बता रहा था परमात्मा अंतर में मिलता है। मैं कह रहा था परमात्मा मिलेगा अंतर में कैसे? इन्हीं रूप में। 33 कोटि रूपों में हमें वो अंतर में मिलता है। अब मिलने का क्या लाभ होता है? मान लो हमें मिला तो उसका क्या लाभ हुआ? तो जितने संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के, वो हमारी आत्मा के ऊपर सूक्ष्म रूप में लिखे पड़े हैं। अब तो आप आसानी से समझ सकते हैं, एक चिप होती है कंप्यूटर की, नहीं जाने कितने संस्कार उस पर लिखे पड़े हैं। जरा सी चिप, लाखों करोड़ों पेज उससे लिखे जाए, इतना उसमें मटेरियल आ जाता है। इसी तरह इस पे संस्कार हैं, और ये संस्कार जो हैं समय पे उदय होते रहते हैं। जब कोई सामने पड़ता है तो वो संस्कार उदय हो जाता है। तो इस तरह जन्म जन्मांतर के कर्म, जिन्हें हम पाप कहें, कर्म कहें, बंधन कहें, ये हमें बांधे रखते हैं, और इन सब से छुटकारा पाना ही धर्म है। धर्म क्या है? कि हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों से, बंधन से, पाप से छुटकारा पा ले, हम अपने निज रूप में आ जाएं। हमारा निज रूप क्या है? हम परमात्मा से प्रकट हुए परमात्मा के रूप में ही आ जाएं। तो ये धर्म है। धर्म के लिए एक शब्द आता है रिलीजन। री के मायने है दोबारा, लीजन, ली को धातु से बनाया, बाइंड बैक टू द सोर्स, कि हमारी आत्मा अपने पितरंश में जाकर मिल जाए, ये धर्म है। इसीलिए कहा गो बैक टू गॉड, कि ये परमात्मा को वापिस चली जाए आत्मा, तो ये धर्म है। तो क्या होगा? जब ये सारे संस्कार मिट जाएंगे तब आत्मा वापिस परमात्मा में जाएगी। अब ये इतने लंबा चौड़ा काम बता दिए, संस्कार मिटेंगे कैसे? करोड़ों सालों के संस्कार, और एक एक संस्कार का कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि एक महाभारत में कथा आती है, धृतराष्ट्र एक दफे कहने लगे भगवान कृष्ण से कि मुझे अपने पिछले 100 जन्म का हाल मालूम है। मैंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया, मैं अंधा होता, फिर मैं अंधा क्यों? भगवान कृष्ण तो पूर्ण योगी राज थे, कहने लगे अच्छा ध्यान करो, अंदर बिठाया। वो गए तो उन्होंने देखो 115 जन्म में वो राजकुमार थे, जंगल में ऐसे खेलने जा रहे थे, छोटी उम्र थी, अल्लड़। एक भिट्टा था, उसमें 2 छेद थे, उसमें कोई चीज चमक रही थी। तरकस से तीर निकाल कर उसमें डाले, कोई आवाज सी हुई, खून निकला, तो उन्होंने देखा कि उसमें बिल्ली बैठी थी, उसकी आंख फोड़ दी। तो आवाज आई कि तुमने बिल्ली की आंख फोड़ी थी, इसी कारण तुम्हें अंधा बनना पड़ा। कहने लगे इतना कर्म? कहने लगे इतना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कितने हजारों करोड़ों वर्षों के कर्म इकट्ठा है। मैं आपको डराना नहीं चाहता ये कहकर कि इतने कर्म है इसलिए छुटकारा जब ही होगा जब मेरी शरण में आओगे, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना सब होते हुए भी संतों के पास एक युक्ति होती है। क्या होती है? कि आप कितनी अंबार लगा दो लकड़ी का, उसमें एक चिंगारी लगा दो, सारा जलकर राख हो जाती है। तो नाम का जो तरीका है, जो परमात्मा का रूप हमारे अंदर है, उससे हम जुड़ जाते हैं, तो उससे सारे जन्म जन्म के संस्कार मिट जाते। अब कैसे मिटे या नहीं मिटे, हम कैसे जानेंगे? पहली बात तो यह है कि इन संस्कारों को हम 3 श्रेणी में बांट लेते। एक वो जो हम आज भोग रहे हैं, हम आकर बैठ गए, हमारे पीछे एक लीगेसी है, संस्कारों का एक बंडल है, एक पूरा इतिहास है, और उसे हमें इस जन्म में भुगतना है। और इतना ऐसे टस से मस्तक नहीं हो सकते, लाख कोशिश कर ले, कोई तरीका उस संस्कार से छूटने का नहीं है, भुगतना ही पड़ेगा।
उसे कहते हैं क्रियायमान। एक संस्कार ऐसे हैं जब हमारे इस जन्म में कर रहे हैं, इसे करते हुए जो नए कर्म करते हैं वो नए संस्कार हैं, हमारे प्रेजेंट एक्शन। तो मैं बता रहा था पिछले कर्म संस्कार जो थे, डेस्टिनी या प्रारब्ध, वो भोगने के लिए हम इस जन्म में आए। अब ये क्रियायमान कर्म जो हम कर रहे हैं ये आगे हमारे स्टॉक में जमा हो जाएंगे। हमने कोई कर्म किया, चोरी की, चतुराई से बच निकले तो एक कर्म इकट्ठा हो गया, मौके पर पकड़े गए, सजा मिल गई तो एक कर्म का भुगतान हो गया। तो इस तरह से क्रियायमान कर्म हुए, एक प्रारब्ध हुए और एक संचित है जो जन्म जन्मांतर के पड़े। पहले तो क्रियायमान कर्म को हम लें कि मान लीजिए हम बड़ा यत्न पूर्वक एक एक कर्म समाप्त करते चले पिछला, और उसके साथ साथ हजारों कर्म रोज बढ़ाते चले था क्या? क्योंकि कर्म बढ़ते देर नहीं लगती। आज एक चिड़िया मार कर खा जाए तो एक जन्म हमें लेना पड़ेगा। चिड़िया कहीं मनुष्य बनेगी, हम चिड़िया बनेंगे। वो मारेगा तो खाएगा तो वो कर्म निपटेगा। आज हम इधर से उधर जाए, तफरी में कहीं देखे मेंढक देखे पानी में ढेले फेंक फेंक कर उन्हें मार दें तो कर्म हो गए, कई जन्म भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए क्रियायमान कर्म एक बहुत बड़ा जंजाल है और इसे छोड़ने का तरीका भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि छोड़ नहीं सकता आदमी, कितनी कोशिश कर ले। और कहा इन कर्मों का क्या ठिकाना। हम बैठे अभी बैठे बैठे आंख बंद करे, सोच रहे, मन थोड़ा शांत होगा, सोचने लगे अरे पड़ोसी का मकान इतना अच्छा है, कम बखत जने कहां से ले आया, इसके में आग लग जाती तो क्या फर्क पड़ता है, इतनी जगह लग रही। अब एक कर्म कर लिया, कुछ मिला नहीं, कुछ करा नहीं, कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं आना नहीं पड़ा, और इसको कितना ही मल्टीप्लाई कर लो, एक के बजाय 1000 की सोच लो। तो कर्म काम काम सब कोई कहे, काम न जाने कोई, मन की जितनी कामना काम काहे सोए। मन में जितने भी संकल्प विकल्प उठते रहते हैं वो सारे काम होते। तो क्रियायमान कर्म का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन इससे छुटकारा पाना भी बहुत आसान है। जितनी जल्दी ये लिपटता है इतनी जल्दी इससे छुटकारा पा सकते हैं। और मैं बताऊं, कोई भी काम आपको करना हो, 1 मिनट आप अपने गुरु का ध्यान कर लें कि भाई आप जाने जो करा रहे, मुझे खबर नहीं। आपकी बला से सारे कर्म वो अपने आप देखेगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कल्पना की बात नहीं है, ये परमात्मा का नियम है, ये सिद्धांत है। क्योंकि जो करता है वही भोगेगा। हम तो करता रहे नहीं, हमने तो उसके ऊपर सौंप दिया, तो छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इतना आसान लगे, इतना है नहीं। ये कारण यह है कि हम सबको याद कर लेंगे लेकिन गुरु को याद करना भूल जाते हैं। खबर नहीं क्यों मुश्किल लगता है, क्या कुछ मांगता है, छीनता है, फीस देनी पड़ती है, बिल आएगा बाद में, कि हम घबराते हैं कि भाई यहाँ तो खर्चा हो जाएगा। सबसे आसान है, आप उठते ही कोई काम करने से पहले एक दफे याद कर लो, सब छुट्टी। कुछ जरूरत नहीं पूरा ना मिले कि याद करो, वैसे ही याद कर लो कि हम आपकी शरण में हैं, आप जाने। तो आपका वो सारा कर्म जो होता है वो बचता चला जाता है। किसी भी काम को शुरू करने लगो तो आप करें तो होता है। और मैं आपको बताऊं कि जब आप शरणागत हो जाते हैं, आपके जीवन में रोज ऐसी घटनाएं होती है जो इस बात का सबूत होती है कि आपका काम बन गया। इसलिए बन गया गुरु की याद की। मुझे याद है एक बार मैं एक नौकरी पर गया इंटरव्यू के लिए। पहले मैं सर्विस में था, फिर घर वालों ने नौकरी छुड़वा ली क्योंकि छोटे भैया को कैंसर हो गया, डेथ हो गई, मुझे काम पे बुला लिया। फिर उनका काम ठीक हो गया तो उन्होंने कहा तुम कहीं नौकरी कर लो। मैंने कहा अच्छा। अब मैं 35 साल का हो गया, सरकारी नौकरी कहीं मिले नहीं, और जूनियर इंजीनियर था तो कोई ऐसा भी नहीं कि कहीं जाकर सब्जी बेच लो, कुछ कर लो। काम भी ऐसा चाहिए जिससे हाथ से कुछ ना करना पड़े, खाली बात ही बताते रहो। तो आखिर में एक जगह पता लगा, गया, एप्लीकेशन दी, सारी बात ठीक होगी। अब किसी ने आके, दूसरा आदमी जो कैंडिडेट था उसने कह दिया, अरे ये गुप्ता जी तुम्हें याद नहीं है पिछले साल इलेक्शन में खड़े हुए थे और ये जनसंघ से खड़े हुए थे,
चेयरमैन था मुसलमान, कहने लगे जनसंघ से, कहने लगा मैं तो बिल्कुल नहीं रखूंगा। अब वहां दूसरा आदमी जो बैठा था उसने आके मुझे बताया कि बात होगी। मैंने कहा अच्छा। पहले श्योर हो गया था, मैं बाहर खड़ा था, मुझे याद आई महाराज जी की, आंख बंद करी, मैंने कहा महाराज जी, बस इतना ही कहा। तो दोबारा मुझे बुलवाया अंदर, कहने लगा आप इलेक्शन से खड़े हुए, पिछले इलेक्शन में खड़े हुए थे। मैं कहा चेयरमैन साहब मैं तो आपके यहाँ वोट मांगने गया था, आपको याद नहीं? कहने लगा हाँ याद तो पड़ता है। कहने लगे फिर हम नहीं रखेंगे। मैं क्यों? मैं जनसंघी हूं, अपने विचारों से था, अब आपसे मेरा क्या बैर? कोई जनसंघी विरोधी तो होते नहीं मुसलमान के। और फिर वो तो जब वो फेज था अब तो मैं पॉलिटिशियन भी नहीं, अब तो मैं सरकारी नौकरी में आ रहा। बात उसे थोड़ी सी तो लगी, लेकिन फिर मैं जरा फिर ध्यान करा, मैंने कहा महाराज जी कुछ मामला कम बन नहीं रहा। तो महाराज जी ने सुझाया, मैं कहा मेरे हाथ से लिखवा के ले लो कोरे कागज पर, जब आपको दिक्कत हो तब निकाल देना, छुट्टी कर देना। कह लगे तब तो तैयार है। मैंने कहा ठीक है तैयार है, तो मैं भी तैयार। फिर नौकरी करी, खूब ठाठ से करी। क्या होता है आप सोच नहीं सकते, अगर आपका ध्यान उधर गया तो आपके सोचने से पहले वो हाजिर होकर आपका काम करता है। लेकिन मुश्किल यह है कि सारी दुनिया में धक्के खा ले, उसी की याद नहीं आती। तो पहली बात यह है, इन कर्मों से निमटने का यही तरीका है रोजाना का। कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। कई आदमी कहते हैं कि महाराज जी आप चले जाते हैं जर्मनी, बड़ी दिक्कत होती है। मैंने कहा 24 घंटे पूरे साल भर तो मैं वैसे भी आपके साथ नहीं रहता, हिंदुस्तान में रहूं साथ रहे उसके साथ भी नहीं रहता, घटना तो कभी भी घट सकती है। और जो सुनता है, जिसे आप सुनाते हो, वो तो ये शरीर नहीं है, वो तो आपके अंदर बैठा है। आप अपने मन में कहो वो सुनेगा। आप अपने मन की बात दोबारा सोचने लगे देर लगेगी, लेकिन उसे सुनने में देर नहीं लगती। के जाके कहने लगे स्वामी जी ने तो बात सुनी नहीं, जने कहाँ ध्यान था, वो तो किसी और चक्कर में फंसे थे, चिंता में लगे थे। लेकिन जो चिंता में लगा था वो कोई आदमी और था। वो कौन था? वो आदमी था आपके मन को ठीक करने को, कि आप उसे मन से न देखे समझे। और जो करने वाला आदमी है वो ताकतवर है, उसका डायरेक्ट संबंध आपसे है, वो बीच में कुछ नहीं आता। तो सीधी बात है, रोज के व्यवहार में एक दफे से याद करके चलो, कोई बात हो याद करो, कहीं कुछ जानने की जरूरत नहीं, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, आपका काम होगा और गारंटी से होगा। अब रहा कि ये हमारे प्रारब्ध कर्म है जो हम भोग रहे हैं, ये निश्चित हैं, जो हमें कराए, जो परमात्मा ने भोगने के लिए दे दिए, वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन संत की शरण में जाने से इसमें भी छुटकारा मिलता है। छुटकारा क्या मिलता है? पहली बात तो यह है कि जैसे मान लीजिए हम जा रहे थे, किसी ने टक्कर मार दी, हम कहीं इसने हमें मार दिया, हमारे बस चले, दो हाथ जमा देंगे, हमारे को 2-4 आदमी हो तो कहेंगे से मारो पीटो पकड़ के ले चलो। कई दफे तो मारपीट में लोग जान निकाल देते हैं किसी की, तो वो इसलिए कि उसने चोट लगाई। लेकिन अगर आप परमात्मा में विश्वास रखते हैं तो आपको मालूम है ये चोट क्यों लगी, क्योंकि आपका कर्म था। कहा गीता में भगवान कृष्ण ने कि सब कुछ पहले से तय है, मैं तो निमित्त मात्र हूं जो करता हूं इस काम को। तो जब आप ये जानने पहले तय था या चोट लगनी थी इसे आदमी, लेकिन उस बेचारे का क्या दोष? उसका तो आप आभारी हो कि उसने आपका कोई कर्म निमटवा दिया। मान लीजिए आपकी जेब से किसी ने काट लिया, माफ करना, उसका तो आपको आभारी होना चाहिए था कि कोई और काटता, उसने निमटा दिया। लेकिन व्यवहार में बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन आता है ना बीच में। तो उसका एक आसान सा तरीका है कि आप ये सोचे कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके पिछले कर्मों का फल है, और जो उसमें निमित्त बना उसने आसान करा, आपका काम निमटवा दिया। क्योंकि अनहोनी तो कुछ होनी नहीं है, होना वही है जो पहले से निश्चित है। और जो पहले से निश्चित है, अगर उसे आपने टालने की कोशिश की तो और बवाल खड़ा हो जाएगा और झंझट खड़ा हो जाएगा, उससे ज्यादा कष्टदायक हो।
तो एक बात समझ लेने की है कि सारी दुनिया में जो जीवन हम जी रहे हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप सब उसी स्टेज में हैं, नाम लिए हैं, धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। रोज इस तरह की समस्याएं आती है, कहीं धन की, कहीं पैसे की, कहीं शरीर की, कहीं और सारी, और उसमें हम परेशान भी होते हैं। कहते हैं भाई मनुष्य है, कोई हम देवता तो है ही नहीं कि हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बताया कि मनुष्य का दर्जा देवता से भी ऊपर है। फिर इसमें भी समझदारी दिखाएं कि क्या कि हम परमात्मा के ऊपर छोड़ दिए अपने को, वो जो करेगा ठीक करेगा हमारे लिए, वो गलत नहीं कर सकता। ये हो नहीं सकता कि कोई काम वो गलत करे। कई बार लोग कहते हैं अरे परमात्मा सो गया, क्षीर सागर में लेट गया, लक्ष्मी जी पैर दबाने लगे, उसके चक्कर में पड़ गया, कहीं कुछ खबर नहीं। कई लोग कई बातें कहते हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि वो ताकत हर घड़ी हमारे साथ है। और जब एक बार गुरु हमारा उससे जोड़ देता है हमें, तो अनेक घटनाओं से इस बात को सिद्ध भी करता रहता है, हमारे मन को विश्वास दिलाने के लिए कि वो हमारे साथ है। तो हमें अपने दैनिक व्यवहार में अगर एक इसी सिद्धांत को मानकर चलें कि हम तो गुरु के आश्रित हैं, वो देखेगा अपने, उसका काम है, तो आपको सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, मेरे जीवन में तो इतनी घटनाएं हैं कि सारी को बयान करो तो ग्रंथ पे ग्रंथ लिखे जाए। कभी सोच भी नहीं सकता कि कोई आदमी ये कल्पना कर सकता था कि मेरी जेब में पैसा है कि नहीं है, लेकिन वो अपने आप इंतजाम करके भेजता है। अपने आप सोचता है कि कहाँ क्या काम होना है, किस तरह होना है। मैं कभी चलता हूँ, कभी पैसा की सोचता नहीं पैसा है कि नहीं, कोई काम हो ये नहीं सोचता ही कैसे होगा, बस परमात्मा की याद की, बाकी उसका काम है कैसे होगा। कई दफे ऐसा हुआ कि अगर ये एक पैसा नहीं होगा जेब में तो आगे गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन गाड़ी चलती रहती है, पैसा अपने आप आता है। मुझे एक घटना याद है, मैं शाहदरे से बरेली जा रहा था, करीब 250 किलोमीटर का रास्ता। तो जब 100 किलोमीटर गए, रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ता था, सुबह 8 बजे का टाइम था, कार से हम लोग जा रहे थे, मैं था, पत्नी थी, ड्राइवर था, 2 आदमी और थे। कहने लगे यहाँ चाय ले ले, हमने कहा चाय ले लो। उन दिनों जरा गरीबी ज्यादा ही थी, तो जब बात ही चाय ले लें तो मैंने जेब टटोली, उसमें 2.5-3 रुपए थे। मैंने कहा 8 आने की चाय आती है, सब एक एक प्याला पी लें। तो एक कोई था, वो कहने लगा जी एक एक परांठा भी ले लें, सुबह का टाइम है। मैं कहा पैसे नहीं है। अब 5 ने जेब टटोली, किसी के पास पैसा नहीं। ऐसा मुश्किल से होता है, लेकिन नहीं था पैसा। अब जब ये हुआ, हमने कहा अच्छा चाय पी के आगे चलो भाई गाड़ी चलो। ड्राइवर था सलीम। जब मैं कहने लगा तो वो कहने लगा स्वामी जी ठीक है, बिना पराठे तो काम चल गया, लेकिन गाड़ी में तेल भी तो नहीं है। हमने कहा बरेली? कहने लगे बरेली तो 150 किलोमीटर है, और कोई जानता नहीं रास्ते में, किससे मांगोगे, किसे करोगे। मैं एक पैर गाड़ी के अंदर रखा, तभी एक सामने से कार आई, आके बिल्कुल गाड़ी के सामने रुक गई। एक औरत उतरी, कहने कौन है इसमें? स्वामी जी हैं। कहने लगा मुझे बड़ा अफसोस है, मेरे पास आई कि मैं बेजोई की ग्लास वर्क्स की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ सुशीला, और मैं आपके यहाँ वहाँ भंडारे में आना चाहती थी, लेकिन मीटिंग लग गई बोर्ड की, मैं आ नहीं पाऊंगी, आप सेवा ले लें। मैंने कहा हम सेवा नहीं लेते अगर आप वहां नहीं आएंगी। कहने लगे मुझे माफ कर दें, इस्तीफा तो ले लें, मेरी मजबूरी है, मैं फिर दूसरे टाइम आने की कोशिश करूंगी। मैंने कहा कि आपको खबर कैसे लगी भंडारे की? चिट्ठी आई थी कि हाँ चिट्ठी आई थी। मैं कहा हमने तो कोई भेजी नहीं। कहने लगा आपकी भेजी हुई आई थी। तो उसने 51 रुपए निकाल कर दिए, 35 रुपए का तेल आ गया, 16 रुपए जेब में पड़े रहे। हमने कहा चला आराम हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये मानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन जो है बहुत चंचल है। कब मानेगा? जब आपके साथ ऐसी एक आध
घटना कहो, दुर्घटना कहो, अच्छी घटना कहो, हो जाए तब मन मानता है, लेकिन होती है जरूर। क्यों कि संत जानता है कि इस मन को काबू करने के लिए और कोई तरीका है नहीं। तो मैं तो आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप सारी वरी छोड़ दें, सब मेरे ऊपर डाल दें, और जब आपको परेशानी है तो पकड़ लें, कहने लगे हमने तो आपके ऊपर करा था, हमारा काम क्यों बिगड़ गया। लेकिन यह नहीं कि याद ना करें, बिगड़े पीछे फिर कहें कि अब डाल दिया जी आप पे। पहले आप छोड़े और फिर जिम्मेदारी देखें कि लेते हैं कि नहीं, और सारा जीवन आपका सरल हो जाता है। और तीसरी स्थिति है जन्म जन्मांतर के कर्मों की, जो हमारे नहीं जाने कितने जन्मों से भरे पड़े हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं। अब उन्हें हम सोचने लगे सोच भी नहीं सकते, और जो सोचेंगे तो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। एक कहानी कभी मैं सुनता था कि जिन अगर बोतल से बाहर हो गया तो वह फिर वो बढ़ता ही चला जाता, फिर उसे काबू करना मुश्किल है। तो इस तरह मन अगर वो कर्मों को सोचने लगे तो ठिकाना नहीं कहीं, क्योंकि नहीं जाने कितने कर्म किस हवस में, किस धुन में, किस बातों में हमने आकर किए, और उनकी चिंता भी बहुत सताती है। कब सताती है? वैसे नहीं सताती, जब सताती है जब आदमी भजन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जीवन लगा दिया, सब कुछ मान रहा गुरु का कहना, तब भी कहता है रस नहीं आता, आनंद नहीं आता। कोई परेशानी कुछ नहीं, बेचैनी है। काहे की बेचैनी है? खबर नहीं क्यों, एक बेचैनी है। वो बेचैनी क्या है? वो आत्मा के रस को पाने की है। उसे आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते, क्योंकि ये तो ऐसा है जैसे गूंगे का गुड़, गूंगे आदमी ने गुड़ खा लिया हो, वो मीठे का क्या बताएगा कैसा मिठास है। तो इसी तरह वो बेचैनी हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन होती है बहुत। कितनी होती है? अगर हम जाने किसी संत महात्मा के पास जाकर तो पता लगता। संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, जब 16 साल के थे, ख्याल आया कि मेरा जीवन तो परमात्मा को प्राप्ति के लिए। गुरबाणी में पढ़ा, और पाठ फाठ कहीं होता रहता होगा, सुनते होंगे। कहने लगे मैंने परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या किया। एक दिन ख्याल आया, अब जब ख्याल आया शाम का वक्त, बिस्तर पर लेट गए, तो बयान आता है कि सारी रात रोते रहे, सारी रात, और जो तकिया था वो आंसुओं से भीग गया। अब भीग गया तो क्या हुआ? पूछा क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाया तो नहीं, कुछ नहीं। कहने लगे तड़प है मेरे अंदर की। और उसका नतीजा क्या हुआ? उस तड़प को देखकर फिर गुरु का स्वरूप अपने आप अंतर आने लगा। नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। अगले दिन से फिर बैठे हैं ध्यान में, तो एक बुढ़े बाबा दाढ़ी वाले आ जाए। अब सीखते सोचा गुरु नानक देव जी महाराज हैं, तो खूब अपना करते रहे। कविता भी लिख के गुरु नानक देव जी की तारीफ में चलता रहा बहुत दिनों तक। आखिर में एक बार जब मौके पे बाबा सावन सिंह जी महाराज को देखा, तो देखकर कहने लगे हुजूर आप इतने साल से अंतर में आ रहे हैं, अपने चरणों में क्यों नहीं बुला लिया पहले? कहने लगे यही उपयुक्त समय था। संत भी जो है परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। कारण ये है कि अगर हम ये नियम पालन नहीं करेंगे तो हम किसी को कैसे कहेंगे कि नियम पालन करो। अभी बात है 5-7 दिन की बात है, एक आदमी मेरे पास आया, कहने का आपको बड़ा कष्ट है। मैं कहा नहीं तो। कहने का चला फिर जाता, ये नहीं होता वो नहीं होता। कहने लगे मेरे गुरु है, मैं आपको ले चलूंगा, 1 मिनट में ठीक हो जाओगे। मैं कहा जितना आपका गुरु है उससे कई 1000 गुना मेरा गुरु है, मैं तो सोचूं तब ठीक हो जाऊं। कहने लगे फिर? मैं कहा मैं सोचता ही नहीं। कहने क्यों सोचता? कि क्या खबर किस लिए परमात्मा ने कर रखा। और फिर ये कष्ट ऐसे थोड़ी आ रहे हैं, ये तो ले रहे हैं हम खुद। क्योंकि जब कोई आया, जब सोचे कि इसका दुख दूर हो तो कुछ शेयर करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। हम कहते हैं इसका दुख दूर हो जाए, परमात्मा मान लेगा, नहीं मानता। कब मानता? जब देखता है थोड़ा सा ये शेयर कर रहा है, बाकी मैं कर लूं। तो बात ये समझ लेने की है
कि वो तो अपने आप जानता है, अपने आप सारे काम करता है, और हम अपनी किताब को खुली रखें, वो देखे, वो करे। और क्या करे कि जब देखे कि हमारे अंदर पूरी तड़प बन गई, तो वो उस धुन को खोल दे। कई बार हम जिद करते हैं कि हमारी धुन खुल जाए। अरे खुल तो जाए, लेकिन अगर मैं कहूँ बाबा संत कृपाल सिंह जी महाराज के पास एक औरत गई, वो अपने लड़की को ले गई, कहने के इसका आदमी रखता नहीं, बहुत तंग है, महाराज जी यहीं रख लो। कहने के नहीं बीबी यहाँ नहीं। कहने के नहीं एक मंजी की जगह दे दो। कहने के तेरी मंजी किसकी, मेरी उठने को है, तेरी कहाँ बिठा दूं। तो सवाल इस बात का है कि परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध संत नहीं करते, और जो परमात्मा की आज्ञा होती है फिर उसमें सोचते नहीं, डरते नहीं। कुछ ही हो, कुछ उसका अंजाम हो, वो सोचते नहीं। अब सवाल ये हमारे अंदर ये तड़प लगी है, क्यों लगी है कि हमने जो ध्यान में, भक्ति में नाद पाकर और प्रकाश पाकर जो हमने तरक्की कर ली है, इसकी वजह से जो परमात्मा को पाने की लगन रात दिन बढ़ती रहती है। इसका इलाज क्या है? इसका एक ही इलाज है कि हम परमात्मा के ऊपर छोड़ दें, उसके सामने रोए गाएं, कुछ ही करें। मैं नहीं कहता कि आप अपना दुखड़ा ना रोए, लेकिन किसके सामने? दुनिया ना देखे, परमात्मा देखे। आपके अंतर में तड़प है, वो देखेगा। और परमात्मा इतना निष्ठुर नहीं हो सकता कि वो देखकर उसकी लापरवाही कर दे। और फिर अगर किसी को ऐसा मिल जाए जो कहता हाँ भाई मैं जिम्मेदार लेता हूं परमात्मा के नाम पर, फिर भाड़ में जाए कोई, हमें किसी का क्या लेना देना है। हमें तो साक्षात करके गवाह कह रहा है कि हाँ मैं जिम्मेदार। और जिंदगी में जिस दिन आपका विश्वास बन जाएगा, कुछ भी वांटिंग नहीं रहेगा, कुछ भी चाह नहीं रहेगी। जितने फल मन वाछड़े तितने सतगुरु पास। हम कितनी कल्पनाएं कर लें, गुरु हमारी सारी पूरी करता है, कोई छूटती नहीं। उसके यहाँ कोई कमी थोड़ी, उसे सोचने भर की देर है, पूरी होते देर नहीं लगती। कई आदमी कहेंगे कि जब इतना आसान है तो कर क्यों नहीं देता? कर तो देगा, लेकिन फिर क्या होता है कि जो सही है वो तो कहीं पड़े रह जाएंगे, और मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले आके रो रो कर हम तो आपके बिना मर रहे थे, हमारा दुख दूर करो। मुझे याद है एक दफे एक आदमी गया महाराज जी के पास, बहन थी कोई, कहने लगे मेरा लड़का बीमार है, इसे ठीक कर दो। कहने लगे बेबी ये ठीक नहीं हो सकता। कहने लगे नहीं ठीक कर दो, आप तो कर सकते हो। कहने लगे अच्छा इसे किसी की कोई जान अपनी दे तो बच सकता है, तुम देने को तैयार हो? कहने लगे नहीं हो मेरे पास। क्योंकि गुरु दे दे तो दे दे, हम क्यों अपनी जान दे दें? ठीक है बच्चा हमारा है, पर गुरु हमने किस लिए किया? इसलिए तो किया कहीं वक्त में, कहीं ईद बकरा ईद पे कहीं कुर्बानी करने उसकी, बाकी और किस लिए किया? तो इस तरह के लोगों से बचने के लिए वो एक सही दृष्टिकोण देता है। भाई आपको कहने की क्या जरूरत है, वो तो आपके अंदर बैठा है, आपसे ज्यादा आपको समझता है, और ये उसकी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि जब तक गुरु जिन जीवों को नाम देता है, जब तक उन्हें सचखंड नहीं ले जाता, वो भी अटका पड़ा रह जाता है, वो भी नहीं पहुंचता। अब उसे तो अपना पीछा छुड़ाना है, तो वो कहां लापरवाही करेगा। लेकिन हम ये सोचे कि वो हमारे मन के अनुसार काम करे, नहीं। लेकिन ये सब इतनी बड़ी फिलॉसफी है कि मन के साथ बहुत परेशानी होती है। तो एक ही तरीका है कि हम कहना माने। कहना मानेंगे तो आपके क्रियाएं मान कर्म छूट जाएंगे, आपको आसानी होगी प्रारब्ध कर्म भुगतने में, और आपको रियायत मिलेगी संचित कर्म भी भुगतने में।
और दूसरी बात यह है कि मान लो हमने कहना मान लिया, गुरु का घर से कहने के लिए कुछ ना करे, तो इस समाज में रह रहे हैं, दुनिया जीने नहीं देते कि अच्छा नास्तिक हुआ, कोई एक पैसा मांगे उसे देना, कुछ करे करे ना, धर्म के नाम पे कुछ नहीं करता, बाकी फिर अपने महात्मा बनाओ। तो इसलिए यह है कि हम मानव सेवा के काम में लगे, क्योंकि ये शरीर हरि का मंदिर है, परमात्मा इसमें बैठा है। जब आप किसी की जरूरतमंद की सहायता करेंगे तो आप डायरेक्टली परमात्मा के सामने उसके बच्चे की मदद कर रहे हैं, उसे खुशी होगी। और इससे बड़ा धर्म कोई दूसरा नहीं। और सेवा के अवसर तो हर घड़ी आप किसी भी रूप में करें। सेवा इसलिए जरूरी है कि आप और किसी झंझटों में न लग जाए और किसी सारे काम में न लग जाए, क्योंकि यहां से उठकर अगर चल दिए कि जाकर मछली को खिलाओ, कुत्ते को कुछ डालो, इसे डालो और होगा, तो फायदा तो वो भी है, लेकिन इतना फायदा होगा मनुष्य जुड़ जाएगा। कहीं ज्यादा जुड़ गया तो अगले जन्म मोक्ष के बजाय पहले एक योनि पे कहीं कुत्ते की न लेनी पड़ जाए। तो इसलिए ऐसे कामों से बचना है। क्या करना है, वहीं परमात्मा की तरफ ध्यान रखो और मनुष्य की सेवा करो, जो भी जरूरतमंद हो, और उससे बड़ा धर्म कोई नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप परमात्मा का याद रखेंगे और अपना ध्यान उधर रखेंगे तो सारा धर्म आपका अपने आप में पूर्ण होगा और आपको इसी जीवन में सारी चीजें मिलेंगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों को मालूम है मेरी तबीयत ठीक नहीं। कई बार जब ये मौका आया कि मैं कुछ बोलूं तो कभी कभी ख्याल होता था कि खबर नहीं कोई बोल पाऊंगा कि नहीं। मन बहुत था कि संगत में बैठ के कभी मन की बात करें, क्योंकि आदमी विचलित हो जाते हैं, क्या करें जी क्या करें जी, अब समझ में नहीं आता। और मैं कहता हूं करना क्या है, सब कुछ तो हुआ पड़ा है, खाली हम जुड़े रहें किल्ली के साथ, बाकी सारे काम अपने आप ठीक हो जाते हैं। इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात को समाप्त करूं।